जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों, और आज मैं आप सभी के लिए एक खास सेशन, एक स्पेशल सेशन लेके आप सभी के बीच प्रेजेंट हुआ हूं। बच्चों, आज हम आप सभी को बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप सब अच्छे से जानते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कि जो आपके पिछले अभी तक एंट्रेंस एग्जाम जब हुए हैं तो उनमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जिनके आगे आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन हमने किया है इस क्लास के लिए, ठीक है। और कुछ अपनी साइड से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखे हैं जिससे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वहां से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू कर लेते हैं, और आप सेशन को एक बार शेयर भी करेंगे। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया भैया, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस होता क्या है। आप अच्छे से इस बात को तो जानते हो। आपका टॉपिक क्या है बच्चों आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, चाल, समय, दूरी। टाइम का मतलब समय होता है, स्पीड का मतलब चाल होता है, समय, चाल, और दूरी और बच्चों इसे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब जल्दी से सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चे, बड़े ही ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैं आप सभी को इसकी अप्रोच, इसके तरीके आप सभी को समझाने वाला हूँ। देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, अपने स्कूल टाइम से आप लोग बच्चों पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। प्यारे बच्चे यही होता है। आप बोलोगे यस सर। सर स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं सर, ठीक है, चाल। और डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो दूरी बोलते हैं, ठीक है। और टाइम को आप अच्छे से जानते हो, समय बोलते हैं। तो हम ये बात अच्छे से बोल सकते हैं कि चाल, समय, दूरी आपका टॉपिक हो गया। क्या हो गया, चाल, समय, दूरी आपका टॉपिक है। और ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। आ जाओ। क्या प्यारे बच्चे, जब ये फॉर्मूला जब आपने पढ़ा तो आपके मन में एक बात आने लग रही होगी। जब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा बच्चों, जब ये फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर हम थोड़ा सा इसे ड्राइव कर दें, अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें, सर ऐसे लिख दें, जरा ध्यान से देखना कि सर अगर हम टाइम को यहां पहुंचा दें और स्पीड को यहां पहुंचा दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सर क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमें टाइम फाइंड आउट करना हो, जब हमें टाइम फाइंड आउट करना हो और हमें डिस्टेंस गिवन हो, स्पीड गिवन हो, तो हम टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल कर पाओगे बच्चों, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो आपको डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करना होगा। किसका डिवाइड करना होगा, स्पीड का, ठीक है बच्चे। ये भी क्लियर हुआ आप सभी को, मे बी ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और स्टेप है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से आप लोग देखना। प्यारे बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे देख लूं, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि बच्चे देखो, जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि स्पीड जब फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करेंगे, और जब टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करेंगे। और अगर बच्चों हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ये स्पीड इंटू टाइम कर दूं, हम आपसे बोल दें कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस।
क्या आप मेरी बात को समझ गए? बच्चों आप लोगों को बस ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से फाइंड आउट करनी होंगी। कैसे? जब प्यारे बच्चे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करोगे, दूरी में समय का भाग करोगे, ठीक है बच्चों? और जब आपको टाइम फाइंड आउट करना है, समय फाइंड आउट करना है, तो आप डिस्टेंस दूरी में किसका डिवाइड करोगे? स्पीड यानी कि चाल का डिवाइड करोगे। प्यारे बच्चे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम करेंगे, स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चे? हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या आप मेरी बात को समझ गए? किसी को कोई संदेह नहीं है? सबको क्लियर तो है ना? आ जाओ। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात जब आपको समझ में आने लग रही है तो आपको एक चीज और अच्छे से समझ में आनी चाहिए, स्पीड कन्वर्जन। क्या समझ आना चाहिए? स्पीड कन्वर्जन, स्पीड कन्वर्जन, स्पीड कन्वर्जन, ठीक है? स्पीड कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं स्पीड कन्वर्जन की बात करें तो स्पीड कन्वर्जन क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो। जब हम किलोमीटर पर हावर को, जब हम किलोमीटर पर हावर्स को सर किस में चेंज करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? जब हम किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 5/18 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तब हम 5/18 का सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किलोमीटर पर हावर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया कि बच्चों आप 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। किस में चेंज करो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे? जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा 72 किलोमीटर पर हावर है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 जा 72, अब 4 5 जा 20, तो हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चों हम किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 का मल्टीप्लाई किया, हमने इस किलोमीटर पर हावर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इतना आपको ध्यान रखना होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कि बच्चों जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर हावर में चेंज करेंगे, तो प्यारे बच्चे मैं क्या करूंगा? जरा ध्यान से देखो। जब हम किलोमीटर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 18/5, इसका ठीक अपोजिट, इसका ठीक अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आने लग रही है? जैसे मैंने आपसे ये कहा है, मैंने आपसे ये कहा कि 30 मीटर पर सेकंड है, इस 30 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर पर हावर्स में कन्वर्ट कर दो। तो आप कैसे करोगे प्यारे बच्चे? कैसे करोगे? आप लिखोगे 30 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 6 जा 30, अब 18 6 जा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 108। देखो 6 8 जा 48, 4 कैरी हुआ, 6 1 जा 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 108 किलोमीटर पर हावर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो होप सो आप सबको फॉर्मूले भी पता चल गए होंगे और आपको स्पीड कन्वर्जन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है ना बच्चों? क्लियर तो है ना? आ जाओ। अब बच्चे हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब हम आपको क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या है आइए जरा मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करो, फिर इस क्वेश्चन को हम आंसर में कन्वर्ट करेंगे। और एक बार जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, सभी के सभी बच्चे सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आओ आओ बच्चों हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी किलोमीटर विल ए कार कवर इन 2 आवर 30 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 घंटे 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 2 हावर 30 मिनट को क्या आप 5/2 हावर लिख सकते हो? 5/2 हावर लिख सकते हो? आप बिल्कुल लिख सकते हो भैया, ये 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे हुआ, और 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2। फिर से बता दूं आपको कैसे किया हमने। देखो 2 हावर तो कंप्लीट है,
ये तो 2 हावर है। इस 30 मिनट को हावर में कैसे चेंज कर सकते हो, अपॉन में 60 करके। तो 30 बन जा 30, 32 जा 60। जब हम मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 60 का डिवाइड। तो प्यारे बच्चे आपने देखा यहाँ पे 2 हावर कंप्लीट है, फिर ये 1/2 हावर आ गया। तो 2 1/2 हावर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 और 1 5/2 हावर लिख सकते हैं। ये बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो आ जाओ। अब मैंने आपको अभी बताया था प्यारे बच्चे कि हमें जो स्पीड दी जा रही है वो मीटर पर सेकंड में दी जा रही है। अब इसे किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देखा 5 से 5 कैंसिल हुआ बच्चों, ये हमारी स्पीड निकल के आ गई 18 किलोमीटर पर हावर। ये हमारी स्पीड निकल के आ गई बच्चों। जब हमने मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट किया, तो हमने 18/5 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हम इसे किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट कर पाए, और हमने कर लिया। जब हमने कर लिया किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट, अब अच्छा हमें एक बात पता है, हमें यहाँ पर टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन है, हमें स्पीड गिवन है। क्या हम डिस्टेंस बता सकते हैं? आपको मैंने अभी सिखाया था बच्चों कि जब हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम में कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड हमारी है 18 किलोमीटर पर हावर। टाइम क्या है हमारा? टाइम है 5/2 हावर। तो ठीक है, हम 5/2 बोल रहे हैं। अब 2 से हमने 18 को डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 9 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 9 5 जा 45, 45 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर, विल बी योर राइट आंसर। सबको क्लियर है ना? चलो 45 किलोमीटर, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अब बताओ प्यारे बच्चे, सबको क्लियर तो है ना? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, आ जाओ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी मीटर विल ए साइक्लिस्ट कवर इन 10 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर। एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 10 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। देखो एक साइकिल सवार है, उसकी स्पीड क्या है बच्चों, उसकी स्पीड क्या है, तो उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, कितनी मीटर दूरी को कवर करेगा। यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपकी मीटर में दी जा रही है, डिस्टेंस आपकी मीटर में है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या ये जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर हावर में है, और जब हम मीटर में जब डिस्टेंस को कवर करेंगे तो इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर। हम क्या करेंगे, तो हम 18 में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर पाए। तो मैंने क्या किया, 18 से 18 को डिवाइड किया तो 5 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। स्पीड आ गई आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो टाइम क्या है बच्चों, टाइम है आपका 10 मिनट। अब बच्चों जब स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड है तो टाइम आपको सेकंड में लगाना होगा। अब ये 10 मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 का मल्टीप्लाई करोगे। जब बच्चों आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 का मल्टीप्लाई करोगे। जब हावर को मिनट में कन्वर्ट करोगे, हावर को मिनट में कन्वर्ट करोगे, तब भी आप 60 का मल्टीप्लाई करोगे। कुछ टर्म अभी मैं लिखवा दूंगा, आ जाओ प्यारे बच्चे। ये क्या बन जाएगा, 6 × 10, ये 60 बन जाएगा, और ये वाला 600 सेकेंड आ जाएगा। अब बच्चों हमें ये बात अच्छे से पता चल गई, टाइम भी है मेरे पास और स्पीड भी है मेरे पास, तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है प्यारे बच्चे, 600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा 300 मीटर, वो सॉरी 3000 मीटर, 3000 मीटर ऑप्शन ए, 3000 मीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अब बताओ प्यारे बच्चे, सबको क्लियर तो है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब जरा यहाँ पर एक कन्वर्जन और सीख लो, और सीख लो कन्वर्जन। क्या सीखना है, आ जाइए मैं आपको बताऊं। एक कन्वर्जन आपको ये सीखना है कि जब बच्चों हमें ये बात अच्छे से पता है कि 1 हावर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है बच्चों, चलो 1 हावर में 60 मिनट होते हैं। बच्चों जब हम हावर को जब हम हावर को जब हम हावर को मिनट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब हावर को मिनट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं
तब हम 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 60 का मल्टीप्लाई। और जब बच्चों हम मिनट को हावर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब हम मिनट को हावर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं बच्चों? हम 60 का फिर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 60 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जब हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हम 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और बच्चों जब हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जब हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो बच्चों हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 60 का। किसका डिवाइड करते हैं? 60 का डिवाइड करते हैं। बच्चों क्लियर है ना? सबको समझ आ रहा है और दिख भी रहा होगा अच्छे से, है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। देखिए कौन कौन हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कर पाएंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार प्लीज जल्दी से करने की कोशिश करो और कंफर्म करके हमें बताओ कि क्या होगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी बताओ। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A car cover a distance of 150 kilometer in 6 hours. Then in how many hours will it cover a distance of 600 किलोमीटर? एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? जरा समझो, समझ लो। देखो मेरे को यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, एक कार है जो 150 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, कितने टाइम में कवर करती है? तो हमें टाइम भी गिवन है, 6 आवर में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो बच्चों क्या हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो क्या हम स्पीड बता सकते हैं? आप बोलोगे यस सर। जब आप डिस्टेंस में सर इस टाइम का डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिलेगी, तो तब आपको क्या मिलेगी? स्पीड। तो मैं बोलूंगा कि ये है डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और टाइम है 6 आवर, तो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा 12 और 6 5 जा 30, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो हम बोलेंगे 25 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, और बच्चों मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि इसी स्पीड से आप 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करोगे, तो जब हम डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। तो आप बोलोगे कि 25 टू जा 50, 25 दूनी 50, कितना बचेगा? 10, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 चौके 100। क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? 24 किलोमीटर, सॉरी 24 हावर। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? क्या बोलोगे आप? 24 हावर्स। अब बताओ, अब बताओ हमें, क्लियर तो है ना सबको? क्लियर तो है ना सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर इनटू किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, देखो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, आपकी स्पीड हमें पता है कि 60 किलोमीटर पर हावर है, 60 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है बच्चों, हमें इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है? तो हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर मिनट में। अच्छा सर आपने किलोमीटर पर मिनट में हमें कन्वर्ट करना सिखाया ही नहीं है। हमने सिखाया है, आप ध्यान तो दो थोड़ा सा, आप थोड़ा फोकस तो रखो। देखो बच्चों मैंने कहा है कि बच्चों आप सभी को मैंने बताया है कि मैं हावर को जब मिनट में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं हावर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें क्या करना होगा? हमें 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। यही तो करना होगा। आप बोलोगे यस सर, आप बोलोगे यस सर, करना होगा ना? आप बोलोगे यस सर। तो प्यारे बच्चे मैं आपसे ये बोल दूं कि बच्चों हम 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स 60 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 60 किलोमीटर में तो हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया। अभी 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 1 आवर ये अपॉन हावर है, इसका मतलब 1 आवर, और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो हम यहाँ पर 60 का डिवाइड करेंगे, 60 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपने कहा कि 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विकली बताएंगे, सबके सब बताएंगे। कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर 60 मीटर पर 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इनटू मीटर पर सेकेंड। मेरे पास बच्चों स्पीड है 60 किलोमीटर पर हावर।
इसे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। आ जाओ, हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमें ये बात अच्छे से पता है कि हम किलोमीटर पर हावर को बच्चों, किलोमीटर पर हावर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इंटू करते हैं 5/18 का। 5/18 का हम इंटू करते हैं नहीं करते? आप बोलोगे यस सर। तो हम यही करेंगे, 60 है। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 6×10 = 60। अब 10×5 = 50, 50/3, और 3 का डिवाइड 50 में करोगे बच्चों तो आप ऐसे कर लेना, आप ऐसे कर लो चाहो तो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हो। 3 बन जा 3, क्या बचेगा 2, अब ये वाला 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18, 18 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूं तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, आप बोलोगे यस सर। 3 6 जा 18, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 16.6, क्योंकि 3 का डिवाइड 15 में करोगे तो 16.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चे, सबको क्लियर तो है ना? किसी को कोई डाउट? मे बी आपको डाउट कोई नहीं होना चाहिए और सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, बोलो ना एकदम क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करो। मेरी कोई रेलगाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, इसको किलोमीटर पर हावर में हमें चेंज करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, और आप लोग करके ही बताओ भैया, सबको करना है। देखो एक एक करके सबको आंसर करना है, बताओ अच्छा, एक एक करके सब लोगों को आंसर करना है। बोलो, तो आप बोलेंगे कैसे, देखो जरा ध्यान से देखो। मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब हम मीटर पर सेकंड से बच्चों, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर हावर्स में कन्वर्जन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ वही करेंगे, 20 × 18/5। जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, 5×4 = 20। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 18×4 = 72, तो 72 आ गया, यानी कि 72 किलोमीटर पर हावर, 72 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 72 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन डी बनेगा। आप बताइए बच्चों, क्या आप सबको समझ में आया? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? मे बी आप सबको समझ में भी आया होगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से क्लियर आप लोग कर पा रहे होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में बोला जा रहा है a person cover a distance of 10.5 kilometer in 3 hours. Tell how much distance will he cover in 5 hours. देखिए एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 हावर में कंप्लीट करता है, तो बताइए वह 5 हावर्स में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज मैं आपको बताता हूँ। देखो 10.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ये देखो मेरे को डिस्टेंस गिवन है, फिर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा। हमें डिस्टेंस गिवन है 10.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है, और हमें टाइम भी गिवन है कि टाइम क्या लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो हमें 3 हावर का टाइम लगता है। अच्छा बच्चों, हमें अगर स्पीड यहाँ से फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्टेंस में जब टाइम का डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी। डिस्टेंस इज 10.5, टाइम इज 3 हावर, और जब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो स्पीड है वो आ गई, कितनी आ गई बच्चों, आप लोग बोलोगे 3.5 किलोमीटर पर हावर, 3.5 किलोमीटर पर हावर स्पीड आ गई। अब बच्चों इसी स्पीड से मेरे को स्पीड गिवन हो गई। अब बच्चों हम 5 हावर में कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे। अब बच्चों सेकंड कंडीशन यहां से अप्लाई हो गई कि स्पीड हमें गिवन हो गई 3.5 किलोमीटर पर हावर, और टाइम हमें यहां पर गिवन है कि बताओ 5 हावर में
हम कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे। देखो 5 आवर में हम कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे। आप सभी अच्छे से जानते हो कि जब आपको स्पीड और टाइम गिवन होता है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हम बोलेंगे 17.5 किलोमीटर डिस्टेंस को हम कवर करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा सर, क्या इस क्वेश्चन को और भी शॉर्ट किया जा सकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल किया जा सकता है। जरा ध्यान से देखो, हम कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चे? हम 10.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। कितने हावर्स में कर रहे हैं? तो हम 3 हावर्स में कर रहे हैं। अगर हम इंटू 5 कर दें तो क्या हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? बताओ 5 हावर में हम कितनी डिस्टेंस को कवर करेंगे? तो आप जरा बोलोगे कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो यही आपकी डिस्टेंस आ गई। तो आप ये शॉर्ट मेथड से करेंगे, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। क्या है बच्चों? ये क्या है? तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसी ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ठीक है, चलिए, मे बी आपको ये बात समझ में आने लग रही है। किसी को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। प्यारे बच्चे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कवर कराऊं। ठीक है बच्चे, चलिए, बहुत प्यारे तरीके से बस आप लोग समझते रहिएगा। डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छे से सीखने को भी मिलेंगी और समझ में भी आएंगी। चलिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 3 मिनट, व्हाट विल बी हिज हिज स्पीड? एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसकी स्पीड बताओ, उसकी स्पीड बताओ। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, एक बात हमें बताओ, हमें स्पीड गिवन है, वो सॉरी सॉरी डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या है बच्चों? हमें डिस्टेंस गिवन है 1.2 किलोमीटर। अच्छा, हमें टाइम भी गिवन है, टाइम क्या है? 3 मिनट है। बच्चों, हमें ये बात जब अच्छे से पता है कि जब हमें टाइम, जब हमें स्पीड किलोमीटर में दी जाती है तो टाइम हम हावर में लगाते हैं। जब हमें स्पीड किलोमीटर में दी जाती है, जब हमें सॉरी सॉरी डिस्टेंस जब किलोमीटर में दी जाती है बच्चों, तो हम टाइम हावर में लगाते हैं। प्यारे बच्चे, अब ये क्या है? 3 मिनट है। क्या मिनट को हावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बोलोगे यस सर। जब आप सर मिनट को ना हावर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा? 60 का डिवाइड करना होगा मिनट में। ठीक है, तो जब हम 3 में 60 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/60 हावर। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, स्पीड बता सकते हो। कैसे? देखो, डिस्टेंस 1.2, ठीक है, अपॉन टाइम क्या है बच्चों? टाइम क्या है? 3/60। अपॉन वाला 60 कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो, अब ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल रिमूव होगा इस वाले जीरो से। ठीक है बच्चों, चलो, अब 3 से ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 12 2 जा 24, 24 किलोमीटर पर हावर, 24 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग बोलो, अब आप लोग भी बोलो, अब आप लोग बोलो प्यारे बच्चे, अब आप लोग बोलो, क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब? क्या आपको समझ आया? क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, मैं आपको आगे की तरफ मूव ऑन करूं। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी मीटर विल ए कार कवर इन 20 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 92.4 किलोमीटर पर हावर? एक कार 92.4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? जरा ध्यान से देखो, हमें बच्चों यहाँ पर कार की स्पीड गिवन है, क्या है? 92.4 किलोमीटर पर हावर, ये हमें स्पीड गिवन है। और हमें टाइम भी गिवन है बच्चों, टाइम क्या है? 20 मिनट, 20 मिनट। क्या प्यारे बच्चे, अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितने मीटर दूरी तय करेगी, हमें डिस्टेंस मीटर में बतानी है। और जब हम डिस्टेंस मीटर में बताएंगे तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, हम पहले तो इस मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे। और जब मिनट को हावर में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड करोगे 60 का।
मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ बताया था, मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड तो यहाँ भी करोगे तो 62 बन जा 20 बन जा 20, 23 जा 60, तो आप बोलोगे 1/3 हावर। 20 मिनट इक्वल टू 1/3 हावर। क्लियर है? चलो, अब बच्चों हमें स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो क्या हम डिस्टेंस को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमें ये बात पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों स्पीड क्या है पहले तो ये बताओ। तो स्पीड है बच्चों हमारी क्या, 92.4 किलोमीटर पर हावर। टाइम भी क्या हावर में ही है? बिल्कुल हावर में है सर, 1/3 हावर। अब मैंने क्या किया, हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में कर लिया। जरा ध्यान से देखो, 3 जा 9, अब 3 8 जा 24, अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो यहाँ लगाओगे। तो हमें ये पता चल गया कि डिस्टेंस जो है बच्चों वो कितनी आ गई, तो डिस्टेंस आ गई 30.8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। प्यारे बच्चे 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर। तो बच्चों जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बच्चों हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ये देखा कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैंने देखा 1 डिजिट के बाद डेसिमल। जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतने ही जीरो यहां से कैंसिल कर दो, तो 1 डिजिट के बाद तो 1 डिजिट जीरो का कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा बच्चों? मेरे पास अब क्या बचा? अब जरा ध्यान से देखो, 308 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 308 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 30,800 मीटर, क्योंकि मैंने इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। प्यारे बच्चे डिस्टेंस क्या होगी? तो 30,800 मीटर। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। अब आप लोग बोलो, सबको क्लियर तो है ना? किसी को कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन विच ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर। एक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। तो हमें डिस्टेंस गिवन है बच्चों, डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। अब बच्चों हमें टाइम भी गिवन है, टाइम इज 5 आवर, टाइम इज 5 आवर। बच्चों हमें क्या बताना है? स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? स्पीड। तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करते हैं स्पीड मिलती है। तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे? डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, टाइम इज 5 आवर, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 6 जा 30, आप बोलोगे 60, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। हमारी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? ऑप्शन सी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोलिएगा बच्चों, सबको क्लियर तो है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो प्यारे बच्चे मैंने आप सबको बहुत प्यारे तरीके से सिखाने का प्रयास किया है। होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भैया? अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करो, ठीक है? ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर एक बच्चे सीख पाए, और जब हर एक बच्चा सीख पाएगा तो हर एक बच्चे का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।